प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। आज हम नेत्र के बारे में बात करेंगे, यानी आंखों के बारे में। मानव नेत्र यानी शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति किसी भी क्रिया को करता है। आंख वह इंद्रियां हैं जिसकी सहायता से हम देखते हैं। मानव नेत्र लगभग 1 करोड़ रंगों में अंतर कर सकता है। तो मैं इसी के साथ आपको फिर से मिलाना चाहूँगी। हमारे साथ आज एक बार फिर से जुड़े हैं डॉक्टर राकेश कुमार सर। मैं आपका वेलकम करती हूँ। तो सर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, जो वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सा अधीक्षक नेत्र चिकित्सालय गोरखपुर में 45 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। तो सर, मैं आंखों के बारे में जानना चाहूँगी फिर से आपसे एक बार जुड़ के, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर, आंखों में सूखापन यानी ड्राइनेस क्यों होती है? देखिए, आंखों को सूखापन होता है क्या, पहले इस पे जानकारी हो। आंखों को सूखापन में मतलब सूखापन सूखा है, आंखों के गीलापन मतलब उसकी नमी या चिकनाई में कमी में अप्रभावी होने के कारण जो है अश्रु फिल्म होती है, वो उसमें जो है उसकी गुणवत्ता में और उसकी जो है उसकी गुणवत्ता के साथ साथ उसके जो है वो जो है मात्रा में कमी हो जाती है, जिससे सूखापन पैदा होता है। तो इसको ये जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें कहीं कोई कमी आ जाएगी तो उसमें कमी के नाते वो सूखापन पैदा होता है। ये सूखापन है। तो सर, सूखापन के लक्षण क्या क्या होते हैं? लक्षण ये होते हैं, सूखापन के लक्षण में ये है, आंखों में जलन होने लगेगी, आंखों में चुभन होने लगेगी, आंखों में गलन होगी, खुजली होगी। ये लक्षण मुख्य लक्षण है। इसके साथ साथ ये कि जब और ज़्यादा होगा तो आंखें लाल हो जाएंगी। लाल के साथ साथ ये है कि पानी आएगा। फिर जब लाल होगी तो उस पर इरिटेशन होगा तो उससे पानी आएगा और थोड़ा थोड़ा दर्द भी शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे इसकी गंभीरता बढ़ेगी ड्राइनेस की, उसी अनुपात में ये सब जो है दिक्कतें बढ़ेगी। इसके साथ साथ ये है कि जब आपको ये सब चीज़ें होंगी तो आपको धुंधलापन दिखाई देने लगेगा। आपको थोड़ी देर शुरू में तो ठीक लगेगा, बाद में धुंधलापन। वो उसी तरह है कि जैसे आप कार चला रहे हैं और कार के आगे एक शीशा होता है, विंड स्क्रीन होती है, उसमें एक वाइपर लगा होता है। लेकिन अगर किसी वजह से उसमें वाइपर काम नहीं करेगा तो वो धुंधला, आप जब पानी बरसेगा जो भी है उसको साफ नहीं रहेगा, तो आपको अच्छी आँख अंदर से देखने में स्वस्थ है लेकिन आपको साफ नहीं दिखाई देगा। तो ये लक्षण जो होते हैं, ये जो है मुख्य लक्षण होते हैं। एक कारण या लक्षण और है कि अत्यधिक प्रयोग जो है कंप्यूटर का, मोबाइल का या इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक है, उसके जब ज़्यादा आप ज़रूरत से ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे तो उसके वजह से ये। और सर, हम ये जानना चाहेंगे कि कारण क्या होते हैं? जैसे सूखापन हो गया, आंखों से पानी निकल रहा है या खुजली हो रही है, तो कारण क्या होता है? कारण सब आपके आसपास ही होते हैं। कारण आसपास कहने का मतलब है कि आपकी जो दिनचर्या है और आपके जो वातावरण है वो एक कारण के मुख्य वजह है। जो कारण है इसमें से 80 से ज़्यादा फीसदी जो है कारण आपके आसपास के पैदा किए हुए कारण होते हैं। और कारण में ये है कि जो 20% जो बचता प्रतिशत कारण है वो उसमें बीमारियां होती हैं। तो वो जो बीमारियों के साथ होगा वो कारण तो आपका जो है वो तो उसका कारण आपको पता है कि इस कारण है, लेकिन जो आसपास हो रहा है वो कारण जो है आपको जो है, अब आपको कारण बताइए। जैसे कि आपके जो है आप लगातार देख रहे हैं, पलक बहुत कम झपक रहे हैं। जब आप कोई चीज़ एक टक देख रहे होंगे तो आप पलक कम से कम झपक पाएंगे। कोई चीज़ बड़े ध्यान देख रहे हैं, मतलब हम अगर फोकस करते किसी चीज पे तो हमारी पलक झपकाना जो है उसी तरह की आंसू की जो वो झिल्ली होती है, फिल्म होती है, टीयर फिल्म को कहते हैं, वो बराबर जो है आप पलक झपकाने से एक नई फिल्म बनती रहती है, उसको टूटती नहीं है। दूसरा ये है कि पर्यावरण। अब आप पर्यावरण की बात करें तो धूल है, धुआं है, ये जो सड़क प्रदूषण है, प्रदूषण के इतने प्रकार है कि उसको। तीसरा कारण ये है कि आप एयर कंडीशन चैम्बर में बैठे हैं, आप एसी का जो सामने जो ब्लास्ट है, जो उसकी हवा आ रही है वो आपको ठीक आंखों के सामने से आ रही है, तो आपकी जो आंखों की जो नमी है, झिल्ली है, जो उसमें टीयर फिल्म है, वो जल्दी ड्राई हो जाएगी। फिर ये पुलक सामने है, तेज रोशनी है, तो ये चीज़ें जो ये आपकी अपनी ही स्वयं की परिस्थितियां हैं जो आपको ये करती हैं। दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें जो आपकी परिस्थितियां नहीं करती, इसके कारण है। उन कारणों में दवाइयाँ हैं।
हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो है ड्राइनेस पैदा करती हैं। स्टेरॉयड है। तीसरा जो है गर्भ निरोधक जो दवाइयाँ हैं इस महिलाओं की, या और कोई दवा हार्मोनल दवा है, इम्बैलेंस की दवा है, वो करती है। गठिया है। गठिया की जो दवाएं होती हैं वो जो है आंखों में सूखापन गठिया खुद आंखों में सूखापन पैदा करती है। फिर जो है एलर्जी है। किसी चीज़ की एलर्जी हो गई तो उस एलर्जी की दवा से भी आपको एलर्जी है तो एक तो बाहर से भी होगा और आपके अंदर से भी एलर्जी की दवा से भी सूखापन आएगा। तीसरा ये और अतिरिक्त कारण ये है कि आपका जो है ये जो नींद की गोलियां लोग जो लेते हैं, ये भी एक कारण है कि नींद की दवाइयाँ जो भी होती हैं वो भी जो है आंखों के सूखेपन पे असर डालती हैं। तो ये मुख्य कारण है। बीमारियों में हम आप जिक्र कर रहे हैं तो बीमारियों में थायराइड है। अक्सर आपने थायराइड के बारे में सुना होगा। तो थायराइड की जो इनको दवा चलती है उनमें सूखापन आ जाता है। या गठिया की बात मैंने बताई, गठिया में होता है उसमें भी यही दिक्कत आती है। फिर साथ साथ ये कि अगर आपको जो है नाक में, गले में ड्राइनेस एलर्जी जो है आपको नाक में, गले में या कहीं भी स्त्रियों की योनियों में वो सूखापन होता है तो वो भी एक वजह है। तो कहीं ना कहीं वजह ये है बढ़ती उम्र में। बढ़ती उम्र आप देखें कि हर चीज़ में सूखापन आता है। खाल में, हर जगह पे, जॉइंट में, जगह जगह जो उम्र का असर है वो हर जगह होगा तो उसमें आँख का भी असर आता है। फिर ये है कि आँखों का कोई संक्रमित रोग है तो संक्रमित रोग होगा तो वो भी एक वजह हो जाएगी। लेकिन ये सब चीज़ें जो है आपको पता है कि ये कारण आपको पता है। बाकी जो कारण हमने बताया वो कारण आपको पता तो है, लेकिन आप उसको इन कारणों को आप दूर कर सकते हैं। फिर जो है नई चीज़ों में ये है कि कॉन्टैक्ट लेंस, जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक लगाते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे प्रकार के कॉन्टैक्ट लेंस आ गए हैं, लेकिन उनको बहुत लंबे समय तक नहीं, जिसको कहते हैं एक्सटेंडेड वियर कॉन्टैक्ट लेंस। लेकिन ये कि आँखों की सुरक्षा आपको स्वयं करनी है और उसी अनुरूप आपके अपने कार्य के अनुरूप करना है तो आपको कॉन्टैक्ट लेंस का जो प्रयोग समुचित प्रयोग करें। फिर जो है आपकी जो है जो मानव वाली है उसमें रिफ्रैक्टिव सर्जरी है। रिफ्रैक्टिव मतलब है कि जो दृष्टि दोष दूर करने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है या जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें जो होता है कॉर्निया आपकी कमज़ोर हो जाती है। तो जब कॉर्निया कमज़ोर हो जाती है तो उसमें जो है कॉर्निया के जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है, जो नॉर्मल उसका जो है स्वभाव है, स्वाभाविक उसका वो है वो बदल जाता है, तो वो कमज़ोर हो जाती है, उसमें ड्राइनेस आता है। तो इसके साथ साथ ये है कि विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। तो चूँकि ड्राइनेस जो है ज़्यादातर जो है काफ़ी मतलब ऐसे उम्र में आता है कि उसमें आपको विटामिन ए क्योंकि आपको किसी न किसी स्रोत से आप लेते रहते अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो विटामिन ए, लेकिन अगर किसी की वजह से आपको विटामिन ए कमी आ रही है तो आप उसको अलग से ले सकते हैं। फिर एक और चीज़ है जो सबसे बहुत ज़रूरी है भारतवर्ष में क्या हर पूरे विश्व में है कि जो है ये नशीली वस्तुओं का सेवन, तंबाकू है, सिगरेट है, मदिरा है, ये सब जो है असर डालती, ये सब कारण है। और आप इन सब कारणों को दूर कर लें तो आप पूरी करीब 80% समस्या अपने आप स्वाभाविक तौर पर दूर हो जाएगी। जो 20% है उसका इलाज करे, उसका चिकित्सक इलाज करता रहेगा, आप उसका निदान भी होता रहेगा। इन बातों से समझ लीजिए कि आप जो कारण हैं उन्हीं का आपको निदान करना है तो उसका आपका उपचार वही उसका उपचार होगा। और सर रोकथाम कैसे कर सकते हैं? रोकथाम ने बताया ना, हमने जितने कारण बताए सब में कारण आपके जो कारण है वही रोकथाम। अगर उन कारणों को आप दूर कर लें तो रोकथाम भी हो जाएगी, वही उसका आपका उपचार भी हो जाएगा। सर जैसे आपने बताया गठिया, थायराइड जैसे ये सारी जो बीमारियां हैं, ये सब बीमारियों में आंखों का सूखापन, जैसे कई लोगों को नहीं पता होता है कि इन सब बीमारियों का भी कारण होता है आंखों में सूखापन। ये तो आप सामान्य व्यक्ति की बात छोड़िए, बहुत से चिकित्सकों को इसका अंदाज नहीं होता है कि जो बीमारी वो ठीक कर रहे हैं उन बीमारियों के साथ एक बीमारी जो आँख में है वो पैदा हो रही है, जिसके बारे में उसको संज्ञान, न तो मरीज को संज्ञान रहता है और न चिकित्सक को उतना ध्यान रहता है। मरीज को या चिकित्सक को इन बातों का भी ध्यान रखना है कि जिस रोग का इलाज वो कर रहा है उसके साथ साथ उसका जो असर है वो आँखों के और अलग अलग अंगों में पड़ता है, उसमें आँख उनमें से एक है। और उपचार क्या कर सकते हैं? उपचार कोई बताइए।
उपचार घर पे ही रह सकते नहीं, सबसे अच्छा उपचार ये है कि अब जितने कारण होता है उन कारणों में आप देखिए कि आप पहले लगातार, पहली बात ये है कि आप कोई चीज़ लगातार एक टक जैसे काम करें होता है, ध्यान से करें, उसमें थोड़ा समय का अंतराल देके आप थोड़ी देर के लिए आप विश्राम की स्थिति हो। विश्राम का मतलब आराम करना नहीं है, आप उस काम को उस क्षण के लिए छोड़ दें। इसका एक ही नियम है जो बड़ा सार्वजनिक नियम है, जो अब हम लोग सब लोग स्वीकार करते हैं कि 20-20-20 मतलब 20-20-20। ये 20 आपका इस वर्ष भी 2020 चल रहा है, तो इसमें भी ये रूल फॉलो है कि आप कोई कार्य, ध्यान देने वाला कार्य, योग्य कार्य आप अगर 20 मिनट करें तो 20 सेकंड का केवल 20 सेकंड के अंतराल को आप ब्रेक दें। उसके साथ जो है तीसरा 20 का मतलब ये कि आप 20 फीट दूर, मतलब आप दूर देखें। इस जैसे जब आप कंप्यूटर काम करें, पढ़ाई पढ़ रही, कोई ड्राइविंग कर रही, अगर आप ड्राइव भी करें तो थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान हटाएं, क्योंकि लगातार एक जो है स्थिर, उसमें जो है एक जैसी अवस्था ना रहे। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि आप जैसे अगर आपको मौका लगे तो आप थोड़ा सा ये कि साफ पानी से आप जो है आँख को हल्के से धो लें। तो पानी क्या ठंडा होना चाहिए कि नहीं, पानी जो है नॉर्मल टैप वाटर, नॉर्मल। अब कोई कहेगा ठंडा लाएं, गर्म लाएं, टंकी का लाएं कि कहाँ का लाएं। नहीं, बहुत सारे लोग साफ पानी, मेरा कहने के बाद साफ पानी, जो घरों की टंकी का पानी वो भी साफ नहीं होता है। उसको आप उस पानी को आप उसके जो है ज़्यादा जो है आप जो है इसके फिल्ट्रेशन के द्वारा आप उसको प्रयोग करते हैं। लेकिन ये कि पानी साफ हो, पता चला आप जो साफ पानी जिसको आप सोच रहे हैं वो पानी में ही जो है इन्फेक्शन, क्योंकि टंकी तो रोज साफ होती नहीं, पानी की टंकी जो छत पे होती है। एक चीज़। तीसरा एक तरीका और जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप ऐसे कीजिए, जैसे मैंने चश्मा लगाया, मैं काम कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, हमने अपने दोनों हथेली साफ हो, पता चला आप कोई और काम कर रहे हैं, धूल वाला काम कर नहीं, आपकी हथेली साफ हो, आप हथेली से अपनी आँख को कैसे धीरे से रखें, हल्की से थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं, ऐसे दबाएं, आपको बहुत आराम मिलेगा। कारण आराम इसलिए मिलेगा कि इसका हथेली भी थोड़ा गर्म रहती है, आपके उस हथेली हमेशा ऐसे यूँ कर लिया और गर्म, आपको उसका दबाव पड़ेगा, उस दबाव और थोड़ा गर्माहट से आपके नेत्रों की, तो पहली बात ये कि आपको आराम मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस आराम के साथ साथ जो आपके आँखों को आराम मिलेगा, उसके साथ उस जगह का जो ब्लड सर्कुलेशन है, खून की नलियों का जो बहाव है, वो इम्प्रूव कर जाता है। लगातार एक ऐसे काम करते करते वो इम्प्रूव हो जाता है। तो कैसे किया, आराम मिला, थोड़ी देर आराम किया, ऐसे ऐसे कर लिया। कहते हैं ना आप जैसे पढ़ाई पढ़ते हो, कहते हैं मुँह हाथ धो के आप तो मन नहीं लग रहा है, ये काम। दवा की आवश्यकता बहुत हुई, वो भी चिकित्सक से राय लेके लुब्रिकेंट आई ड्रॉप। लुब्रिकेंट आई ड्रॉप कुछ नहीं है, केवल जो है जो आंसू होते हैं उसी का जो विकल्प है, जिसको लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स में कोई, लेकिन लुब्रिकेंट आई ड्रॉप पे अगर आप लगातार डालेंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी। तो लुब्रिकेंट ड्रॉप जो है संयमित, समुचित, किसी से अच्छे जो करके, मतलब किसी भी डॉक्टर से परामर्श लेके तभी आप चिकित्सक से परामर्श करके, जो आपके लिए पता चला आप तो अपने ढंग से अपना इलाज कर रहे हैं और आपको वाकई कोई बीमारी है, तो आपको तो हमने अभी इस बातों में वार्ता में बता दिया आप लोग करने, लेकिन आपकी बीमारी का निदान अगर है तो उसका निदान आवश्यक है। आंखों को चेक करा के ही दवा डालिए। हम बस बातें बता रहे हैं आपको, इसे फॉलो मत करिएगा। आपके सुझाव बस हम दे सकते हैं, पर उपचार डॉक्टर ही बताएगा, और हमारे डॉक्टर आपको सिर्फ समझा रहे हैं, ना कि ये दवा बता रहे हैं। तो एक और बात में अभी महत्वपूर्ण बात, अभी जो ये कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, इसमें ये पाया गया है, देखा गया है, क्योंकि सभी लोग इस समय सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सैनिटाइज़र जो है अल्कोहल बेस्ड है। 60 से 70% जो उसमें अल्कोहल की मात्रा है। अल्कोहल क्या है, एक तरह से समझ लीजिए कि अल्कोहल बहुत तेज़ जो है वो है, केमिकल है। अगर इसका भी इस्तेमाल आप हाथ पे कर रहे हैं, उसकी जो वेपर निकलती है कहीं ना कहीं आपके आँखों के पास ज़रूर जाती होगी, और फिर आपका हाथ इतनी बार सैनिटाइज हो चुका होता है, गलती से भी अगर आपने ऐसे कर लिया, छू लिया या आप आंसू ऐसे पोंछे कहीं किसी है, तो वो जो है वो भी जो है आज के जो अभी जो है ये बातें
या संज्ञान में आई है कि उससे भी जो है आंखों का जो है ड्राइनेस जो है होने का एक कारण, एक नया कारण जो है पैदा हुआ है। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि सब लोगों ने सैनिटाइज़र रख लिया, बात सही। सबसे सुरक्षित तरीका जो है, प्राकृतिक तरीका ये है कि साफ पानी से आप आंखों को कम से कम 2 या 3 बार दिन में पूरे अपनी दिनचर्या में जरूर धोएं। और ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हाथों को साबुन से धोएं, सैनिटाइजर का कम यूज़ करें। कहीं बाहर जा रहे हैं अगर आवश्यक है तभी यूज़ करें। तो थैंक यू सर, आपने हमारे इस प्रोग्राम में आके हमारे को इतनी सारी बातें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे डॉक्टर राकेश कुमार, जिन्होंने हमें आंखों के बारे में जानकारी दी। तो मैं शानू आप सबसे विदा लेती हूँ, और जाने से पहले कहूँगी ज़रूर कि मेरे चैनल को लाइक करिए,